ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਰੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ कई किन्नर पैसे लेते हैं। बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़बरदस्ती लेके जाते। मैं यही कह रही ना, अगर हम रोकने जाए तो हमने ये सब रोकने जाए तो 15-15, 20-20, 25-25 किन्नरों को क्या पता गुंडों को भी सूट पहना के लिया लेते हैं और हमारे ऊपर धमकी करते हैं। और मतलब गुंडा टाइप के हैं तो आके हम लोगों को यहाँ एरिया में धमकी देते हैं और हमारी गाड़ी का पीछा करते हैं। या हम शाम को आ जाए तो सवेरे आ जाते, आके हमारे लोगों को जिजमानों को तंग करके नंगे होके लोगों से पैसा लूट के ले जाते हैं। क्या पुलिस के कोई बड़े अधिकारी के साथ आपकी बात हुई होगी? हाँ जी, हुआ है। उन्होंने आपको DGP के क्या साथ भी आश्वासन हुआ है। दिया? उन्होंने आश्वासन दिए कि हम करेंगे मगर करते नहीं। और हमारी एरिया जो मोहाली के अंदर अगर वो आना बंद नहीं करेंगे तो मैं बहुत बड़े कदम उठाऊंगी कि मैं हमारे चीफ मिनिस्टर मान साहब जो हैं उनके पास भी जाऊंगी। गे प्राइड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? लेस्बियन, गे, बॉयसेक्सुअल, ये सब कुछ जो भी कुछ है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर जेंडर दिया है वो ट्रांसजेंडर को दिया है। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼? नहीं, विरोध करता है। वो उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, भाई तुम सीधा करो। हमारे कम्युनिटी में आने की या कुछ ये करने की ये नहीं है, हम सपोर्ट नहीं करते। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਜੜਾ ਕਿੰਨਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੈਡਮ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, एक्चुअली हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए करना पड़ा। कुछ दिनों से मतलब कुछ महीने से समझ लो, महीने से यहाँ की जो करड़ के जो डेरा संचालक हैं पूजा उर्फ शाकिर, वो अपनी कम से कम 10-15 किन्नर है, किन्नर रूप में न जाने वो कहाँ से आए क्या पता। मुझे लगता है कि और कई देशों से आए, कई बांग्लादेश से भी आए हैं, क्योंकि हमें डाउट है। तो बहुत सारे 15-20 ही समझ लो, पूरे एकजुट करके वो मतलब गुंडा टाइप के हैं तो आके हम लोगों को यहाँ एरिया में धमकी देते हैं और हमारी गाड़ी का पीछा करते हैं। और हमारे लोगों को जो यहाँ मैंने 30 साल से काम करती मोहाली के अंदर, पूरा मोहाली मेरी एरिया है, तो मोहाली के अंदर मेरा अपना काम करती हूँ, बधाई लेने की काम करती, जब बच्चा पैदा होता है, जब शादी होती है। तो हमारे जिजमानों को इन्होंने अगर हम सवेरे यहाँ आए तो वो शाम को आ जाते, या हम शाम को आ जाए तो वो सवेरे आ जाते, आके हमारे लोगों को जिजमानों को तंग करके नंगे होके लोगों से पैसा लूट के ले जाते हैं। और उसके साथ साथ उसकी पूजा और शाकिर जो है कि उसके ऊपर ऑलरेडी 15-16 कंप्लेंट हैं। हमने DGP सर को भी कंप्लेंट दिए, SSP को भी कंप्लेंट दिए, और यहाँ से हमने पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर से वहाँ भी हमने गए थे। 3-3, 4-4 हमारा भी कंप्लेंट हैं, मगर फिर भी उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी था। पंजाब पुलिस के कोई बड़े अधिकारी के साथ आपकी बात हुई होगी? हाँ जी, हुआ है। उन्होंने DGP आपको के साथ क्या भी आश्वासन हुआ है। दिया? उन्होंने आश्वासन दिए कि हम करेंगे मगर करते नहीं। अगर ऑलरेडी 15-16 जो छोटे मोटे जो थाना है करड़ के अंदर, वहाँ इसकी कंप्लेंट पेंडिंग है, तो फिर हमारे कहाँ से हो पाएगा? मुझे तो अब अभी प्रशासन जो के ऊपर भी हमें भरोसा उठ चुका है, तो ताकि अगर अभी नहीं करेंगे, अगर हमारे साथ न्याय नहीं मिलेगा और हमारी एरिया जो मोहाली के अंदर अगर वो आना बंद नहीं करेंगे तो मैं बहुत बड़े कदम उठाऊंगी कि मैं हमारे चीफ मिनिस्टर मान साहब जो हैं उनके पास भी जाऊंगी। अगर वहाँ भी अगर हमारा सुनवाई नहीं होता तो हम यहाँ तक कि हमने अपना मोदी जी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उनके पास भी जाके हम अपना जो आवाज़ है वो उसको बुलंद करते हैं। वो सिर्फ मेरा ही है, अकेली का ही रोना नहीं है, ये पूरा हमारा मंगलमुखी मंडल, मतलब जैसे मैं नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ मंगलमुखी मंडल हूँ। मंगलमुखी मतलब एक रेस्पेक्टफुल नेम है, ना हिजड़ा चक्का या गोड़ मीठा ये सब नहीं बोला जाता है।
सिर्फ एक मंगलमुखी जो मंगलकारी में जाती है, मंगल कामना करती है, मंगलमुखी कहलाती है। तो मंगलमुखी समुदाय के अंदर जो भी कुछ हो रहे, बहुत सारे लोग दुखी हैं, हर स्टेट में दुखी हैं, हर स्टेट में दुखी है जो मंगलमुखी से। वो भी चाहते हैं कि अपनी जजमानों के साथ जैसे पहले से जो परंपरा चलते आ रहा है, जो कल्चर चलते आ रहा है, उस कल्चर को हमेशा कुछ ऐसी खुशी से रखना चाहते कुछ मंगलमुखी। कुछ लोग जो मंगलमुखी के रूप में ज़बरदस्ती के जो आए हुए हैं, वो गुंडे टाइप के हैं, दहशतगर्दी करते, गुंडागर्दी करते। इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसा जो गुंडागर्दी, जो दहशतगर्दी करने वाले, वो कुछ कास्ट समुदाय के, कास्ट कम्युनिटी की तरफ से आते हैं। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਕਿੰਨਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਬਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਰੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਿੰਨਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए हमारा तो 50 60 हज़ार रुपया मंगते ने किन्नर। बहुत सारे मांगते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ जो हमने 300 साल से हम मांगते हैं। हमने लोगों के पास 500 भी लिए, 1100 भी लिए, 20-30 साल पहले 2100 भी लिए, 3100 भी लिए। अभी जजमान को 10 के हमें देते, 21,000 भी देते, कोई देने वाले 11,000 रुपये भी देते कोई नहीं। ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਈ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਦੇ ਕਈ ਕਿੰਨਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जबरदस्ती लेके जाते, मैं यही कह रही ना। तो देखिए पुरुषों में भी राम जैसे, भगवान राम जैसे सोच वाले भी पुरुष होते हैं, रावण जैसे सोच वाले भी पुरुष होते हैं, और स्त्रियों में भी सीता जैसे सोच वाली भी होती है, शूर्पणखा से सोच वाली भी होती है। ऐसे हमारे में कम्युनिटी में भी अच्छे से अच्छे किन्नर भी है मंगलमुखी से, और बुरे से बुरे सोच वाले भी है। तो यही बात है कि हर इसमें तो सबको एक ही तकड़ी में तोला जाता है, ये गलत बात है। हम ये चाहते कि तो प्रशासन को समझना चाहिए ना, प्रशासन भी कुछ काम करना चाहिए इसके ऊपर, है ना। इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि डेरे डेरे में जाके कौन कौन रहता है। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਰ ਜਦ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 50,000 ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ 60,000 ਮੰਗਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ नहीं दे सकता। यही सब कुछ जो प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स बताने के लिए तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई हूँ। होता है ज़बरदस्ती लोगों को, जिसके पास 2100 भी देने की कैपेसिटी नहीं, 3100 देने की भी कैपेसिटी नहीं, उनके पास भी 31,000 रुपये डिमांड करते हैं। तो ये गलत बात है। तो हम कहते हैं कि हमने इस जो परंपरा है, इसको हमने परंपरा ही बनाए रखे हैं, कल्चर ही बना रखे हैं। तो कुछ लोगों ने जिसको जो पैसे की औका लगी हुई है, लालच लगा हुआ है, वो तो इसको बिजनेस बना रखे हैं कुछ लोग। अगर हम रोकने जाए तो, हमने ये सब रोकने जाए तो 15-15, 20-20, 25-25 किन्नरों को, क्या पता गुंडों को भी सूट पहना के लिया लेते हैं और हमारे ऊपर धमकी करते हैं। तो हम कदम कदम थोड़ी हमारे साथ प्रशासन रहेंगे या पुलिस थोड़ी हमारे साथ रहेंगे। ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਚੱਕੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मैं तो यही कहती हूँ कि मैं पहले से यहाँ चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ट्राई सिटी के अंदर, मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ 25 साल से। मैं कुछ कह रही हूँ कि ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना है। मतलब जैसे ताली, हम तो शरीर से किनारे, दिल और दिमाग नहीं किनारे। हम भी बहुत कुछ बन सकते हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं हम भी। मगर एक मौका तो दिया जाए। हम तो इसी के लिए कह रहे हैं कि ये कल्चर ही रहने दो, इसको बिजनेस ना बनाएं। मगर अभी हम तो बहुत कुछ 25 साल से लड़ते आ रहे हैं, मगर अभी भी मलाल है। हमें जितना जो न्याय मिलना चाहिए था और जितना जो हमें सक्सेस मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहे हैं। तो ताकि हमने अभी भी वही काम करते हैं कि लोगों को यही समझा रहे हैं कि हमारे जैसा अगर बच्चा पैदा होता है या कोई किन्नर बच्चा पैदा होता है, एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। अपनाओ, जैसे बेटा बेटी को कैसे अपनाते हैं, ऐसे अपनाओ। और उसके साथ साथ उसको एक इक्वालिटी जैसा समझो, सही समान समझो उसको। और मेन स्ट्रीम में लाना सरकार की काम होती है ना, और प्रशासन की काम होती है कि मेन स्ट्रीम में लाना। अगर कोई तुम्हारे आसपास कोई किन्नर बच्चा या कोई ट्रांसजेंडर अगर कोई जॉब करने आता है, तो प्लीज़ आप उसको ऐसा महसूस नहीं होने देना कि तुम लोगों से वो अलग है। कभी ऐसा महसूस नहीं होने देना। बस ये समझो कि ये हमारी जैसे हैं, है ना। आप सब कोऑपरेट करोगे, आप सब एडजस्टमेंट करोगे, जभी तो आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बस यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को अपनाओ। एक्सेप्टेंस, एजुकेशन, इक्वालिटी, मेन स्ट्रीम्स बहुत ज़रूरी है।
किन्नर हो चाहे ट्रांसजेंडर हो उनके लिए। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। हाँ ਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਗੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਗੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए जो गे प्राइड जो है गे हमारे कम्युनिटी में नहीं आती हैं। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇ मेरी बात गे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨੇ? लेस्बियन गे बॉयसेक्सुअल ये सब कुछ जो भी कुछ है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ने अगर जेंडर दिया है वो ट्रांसजेंडर को दिया है। ट्रांसजेंडर मतलब एक ट्रांसजेंडर एक जेंडर है, एक जैसे मेल एक फीमेल एक अदर्स जेंडर ट्रांसजेंडर आते हैं। जो ट्रांसजेंडर में जो हम लोग आते हैं वो एक कल्चर में आते हैं। कल्चर मतलब जैसे परंपरा में आते हैं, जैसे उसको कहते हैं कि मंगलमुखी हिजड़ा किन्नर और जोगती ये सब आते हैं, कल्चर में आते हैं। ट्रांसजेंडर जो है कि वो एक जेंडर है जो आजकल की न्यू जनरेशन अपने जेंडर के साथ अपनी राइट टू एजुकेशन राइट टू इलेक्शन मतलब सब कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट में भी अगर कोई ट्रांसजेंडर्स की कोई राइट्स का कोई आप बिल पढ़ते हो या कुछ पढ़ते हो तो प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंटेशन होने दो, इसको वही बंद ना किया जाए। वो जो फाइल जो है ट्रांसजेंडर फाइल जो है वही बंद ना किया जाए। अभी बहुत कुछ ज़रूरी है कि जो ध्यान देना ज़रूरी है, साथ साथ में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर भी और साथ साथ में जो ये कल्चर की कम्युनिटी है उसके अंदर ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत कुछ हो रहा है। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? नहीं विरोध करता है। किन्नर जो कम्युनिटी है वो ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ? विरोध करते हैं क्योंकि वो हमारे कम्युनिटी से नहीं आते। वो कल्चर है हमारा, तो कल्चर है जो हमने जैसे हैं हम वैसे की वैसे ही हमें एक्सेप्ट करो। देखिए अगर हमने जो रहना है हम इसमें रहना है तो हम अपनी जो मेल और फीमेल की जो सोसाइटी है उनकी जो भी जो रूल्स और रेगुलेशंस बना हुआ है कम्युनिटी के अंदर उस रूल्स और रेगुलेशंस के साथ हम रहते हैं। मगर ये जो गे और लेस्बियन जैसे ये जो भी कुछ है ये तो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है। ये तो वो तो वेस्टर्न कल्चर है। अगर हमने कहीं ट्रांसजेंडर का भी अगर कुछ कोई प्रोग्राम करते, कोई प्राइड वर्क हमने ट्रांसजेंडर का किन्नरों का करते तो वहाँ भी आ जाते गे लोग, तो अपनी पहन के आ जाते। हाँ तो हमने बस यही हम रोकेंगे कि ये हमारे कम्युनिटी के नहीं है, वो उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है भाई तुम सीधा करो। हमारे कम्युनिटी में आने की या कुछ ये करने की ये नहीं है, हम सपोर्ट नहीं करते। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? हम सब सरकार से ये मांग है कि आने वाले समय में अगर हमारे कल्चर बचना है, जो मंगलमुखी कल्चर मतलब किन्नर कल्चर परंपरा बचाना है तो इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। जिसका जो एरिया है, जो मैंने एक मंगलमुखी मंडल में एक सेंट्रलाइज सिस्टम कंप्यूटरी सिस्टम के ज़रिए में ऑनलाइन सबको मैं जोड़ रही हूँ। जैसे किन्नर परंपरा को जोड़ रही हूँ, उसका डेरे की रेसिडेंशियल प्रूफ होगा उसके अंदर, और उसके अंदर है कि कॉन्टैक्ट नंबर है, और उसके अंदर उसकी एरिया है, जो एरिया जो कौन सी एरिया में बधाई मांगते हैं वो सब एरिया है, वो सब ऑनलाइन हमने ला चुके हैं। सर्टिफिकेट भी देते हैं, हमने कार्ड भी देते हैं मंगलमुखी मंडल की तरफ से। तो उसके साथ साथ उसको बचाया जाए जाता है कि किन्नर परंपरा को बचाया जाए। और जितनी जो मेल और फीमेल को भी जैसी कोई भी क्रिमिनल होता है, मेल भी होता है फीमेल भी होती हैं, तो मेल कांस्टेबल मेल क्रिमिनल को अटेंड करता है या अटेंड करता है, ट्रीट करता है। या कोई क्रिमिनल जैसी फीमेल भी आती है तो उसको फीमेल कांस्टेबल उसको ट्रीट करती है। अगर कोई हिजड़ा या कोई ट्रांसजेंडर कोई क्रिमिनल आता है तो ना उसको ना मेल कांस्टेबल ट्रीट करती हैं ना फीमेल ट्रीट करते हैं। तो वही वो है कि तो इसके लिए इसका क्या होता है, कहीं हमें बदवा ना लग जाए, ये तो हिजड़ा है किन्नर है ट्रांसजेंडर बल्कि बदवा ना लग जाए, बल्कि बराबर ट्रीट नहीं करते। इसकी फ़ायदा इसकी वीकनेस की फ़ायदा उठा के अभी बहुत ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है हमारे कम्युनिटी के अंदर। मैं हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, तो हर थाने में एक ट्रांसजेंडर भी कांस्टेबल अपॉइंटमेंट किया जाए, ताकि कोई ट्रांसजेंडर कोई क्रिमिनल आता है तो उसको ट्रांसजेंडर कांस्टेबल ही उसको ट्रीट किया जाए। ये कैसा है सोच, यही होना ज़रूरी है। और हमारा कल्चर भी बचाया जाए और हमारी कम्युनिटी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए सरकार। मैम ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, देखो
ऐसे तो किन्नरों का या फिर जैसे बहरूपियों का आतंक बढ़ता जाएगा। तो मेरी सोच सरकार से सिर्फ विनती है, और मेरी सोच ये है कि जैसे अभी धनंजय चौहान ने माँ ने जो आप लोगों को बताया कि वो मास्टर ट्रेनर रही है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने हमारे चंडीगढ़ या मोहाली के एरिए में पड़ते, जो भी डेरा पड़ता है, तो वो जब मास्टर ट्रेनर रह चुकी है तो उस जैसे हमारे उससे मिल के उसके साथ में जाके डेरे में उनका जो जितने किन्नर सम्मेलन जो लोग हैं एक डेरे में रहते हैं, उनका आधार कार्ड और टीजीआर सर्टिफिकेट और उनको रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, ताकि पता रहे कि इस डेरे में इतने कम्युनिटी के लोग और इतने ही रहते हैं, क्योंकि बाहर से नहीं आते हैं। तो अगर ये ऐसा चलता रहा तो ये गुंडागर्दी और ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। नहीं तो ऐसे ये लोग बाहर से बुला के और उनको पैसे दे के और फिर ये गुंडागर्दी कर लेते हैं और वो फिर यहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। फिर जो यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के लोग, उनकी छवि ख़राब होती है। तो मेरी प्रशासन से ये विनती है कि इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए कि हमारी कम्युनिटी का कोई ऐसा मेंबर चुना जाए जो डेरों में जाके पुलिस वालों के साथ जाके उनकी वेरिफिकेशन किया जाए, उनका आधार कार्ड और सर्टिफिकेट सारा कुछ देखा जाए, उनको रजिस्ट्रेशन किया जाए। ये मेरी मांग। बहुत बहुत हाँ प्लीज़, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी यहाँ के जजमान, मोहाली के जजमान को बस यही कहना चाहती हूँ, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी हूँ, जो आपके बच्चों के भी और आपके घरों में नई घर बनाते हैं या शादी की बधाई हैं, तो मैं लेते ही आ रही हूँ। आपके हर कदम कदम पे, हर खुशी में मैं शामिल हुई हूँ और मैंने कभी लड़ी नहीं आप सबसे। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अगर बधाई देना है तो अगर मेरा नंबर 7889296377 है, आप ज़रूर इसको ये करके फ़ोन करके मुझे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मेरे चेले भी आते हैं, ऐसे नहीं है, मेरे चेले भी आते हैं। आप ज़रूर एक बार फ़ोन करके पूछिएगा, क्योंकि और किसी को ना दिएगा, क्योंकि काजल मंगलमुखी हमेशा आप सबके साथ सुख में भी बागी है तो दुखी में भी हमेशा बागी रहती है। हाँ जी। ਸੋ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੜਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜਦੀ ਆ, ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ।